सेवन शरीफ दरगाह हज़रत मियाँ मीर लाहौर के सजादा नशीन पीर सैयद हारून अली गिलानी की हज़रत लाल शहबाज कलंदर के सजादा नशीन डॉक्टर सैयद मेहदी रज़ा शाह सब्ज़वारी के आस्थाने पर आमद। मज़ीद मीडिया से बात करते हुए कहा कि रहमान रहीम। तो सईं मेहदी शाह साहब का जो है वो इताअतगुज़ार आपका छोटा भाई हूँ। आपने ये सादत बख्शी मुझे कि ये ज़ियारत का शर्फ मुझे हासिल हुआ। दरगाहों का तो आपस में हम मुआवज़ना कर ही नहीं सकते, वो तो हमारी औकात से बाहर है। लेकिन जो चीज़ मैं आज बताना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत कम हुआ है मेरे साथ कि मैं किसी दरगाह पर अगर हाज़िर हुआ हूँ तो वहाँ जो है वो जज्बात जो हैं वो काबू में ना रहें। और मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ साईं के साथ, तो यूँ था कि जैसे मेरी जो वो रूह है वो अपने जिस्म को छोड़कर वो कलंदर की बारगाह में पेश हो चुकी है। तो ये उनका फैज़ है, ये उनका करम है, ये उनकी रूहानियत है और बहुत बड़ी हस्ती हैं। इनके दर पर हम हाज़िर हुए हैं। सईं मेहदी शाह साहब को अल्लाह करीम इनकी हिफाजत फरमाए, सेहत और सलामती रखे, को इनके अहले खाना को इनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाए, मज़ीद इजाफ़ा फरमाए अल्लाह करीम। और कलंदर का फैज़ यूँ ही आम रहे, यूँ ही जारी और सारी रहे। बहुत कुछ हासिल हुआ आज बहुत कुछ हासिल है। सफाई जो है वो एक हमारा कल्चरल प्रॉब्लम है, ये सब कॉन्टिनेंट का, हिंदुस्तान पूरे का, पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का ये प्रॉब्लम है। आप कहीं भी किसी भी दरगाह पर चले जाएं, उसमें इंतज़ामिया की तरफ से भी सफाई में कोताही होती है और अवाम ज़ायरीन जो हैं वो भी सफाई का ख्याल नहीं रखते। तो ये हमारा कल्चरल प्रॉब्लम है, इसके लिए बहुत तरबियत की ज़रूरत है। हमने देखा है कि जिन आस्थानों पर शेख तरीक़त जो हैं वो ख़ुद बैठे हैं अभी, तो वो अपने मुरीदीन की अगर उस तरह से तरबियत करें तो वहाँ पर उन आस्थानों पर हमें सफाई नज़र आती है। लेकिन जिन दरगाहों पर कुछ थोड़ा सा सरकारी इंतज़ाम शुरू हो जाएं तो वहाँ पर फिर कुछ मामलात जो हैं वो उनमें कोताही होती है। इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन ये सिर्फ़ ये सेवन में ये मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में है जी। सरकारी इंतज़ामात में कुछ कोताही है सफाई के हवाले से, उसमें अवाम का भी कसूर है। हाँ, ये देखें कुछ चीज़ें हैं वो होती हैं रसूमात और कुछ चीज़ें हैं जो सकाफ़त है और कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम जिस वक्त हम रसूमात को और सकाफ़त को जब हम अपने उसको हम मज़हब के उसमें ले आते हैं तो फिर वहाँ पर टकराव शुरू हो जाता है। तो हमारी जो रसूमात हैं या हमारी जो सकाफ़त है वो हमारा हक़ है, लेकिन अपने इस हक़ को हम किसी को ये हक़ नहीं देंगे कि वो इससे टकराव पैदा करे, नहीं देना चाहिए। और इसी तरह जो है हमें भी नहीं टकराना चाहिए इन चीज़ों से। तो इनका तो पैगाम ये तो इंसानियत के जो हैं वो अलंबरदार हस्तियाँ हैं, आफाकी पैगाम है जिधर हम आए हुए हैं। यहाँ पर तो रंग नस्ल मज़हब की कैद ही नहीं है, इनका तो फैज़ आम है। हाँ, फैज़ आम करते हुए एक शर्त इनकी होती है और वो शर्त क्या है? वो मोहब्बत। अगर कोई मुहिब बनकर आता है ना तो वो जिस मर्ज़ी रंग का है, जिस मर्ज़ी नस्ल का है, जिस मर्ज़ी कबीले का है, जिस मर्ज़ी मसलक मज़हब का है, ये उसके लिए अपने फैज़ के दरिया बहा देते हैं। तो दरिया तो कहते हैं कि दीवार के एक तरफ से होकर भी गुज़र रहा हो ना तो दरिया दीवार की दूसरी तरफ नमी आ जाती है। तो ये तो इश्क व मोहब्बत के दरिया हैं, ये तो जो है बड़ा धो देते हैं अच्छी तरह से, बड़ी नमी आ जाती है, उसको कायम रखना हमारा काम। शुक्रिया, आपने टाइम दिया और मैं इस वक्त पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
پیر سید ہارون علی گیلانی سائیں کا، جو کہ سجادہ نشین ہیں دربار حضرت میاں میر لاہور کے. تو انہوں نے آج مہربانی فرمائی ہے، ہمارے مہمان بنے، 7 شریف پہلی بار تشریف لائیں، دربار قلندر پہ حاضری دی ہے. تو مولا پنجتن پاک سے ہماری دعا ہے کہ سائیں کی حاضری قبول ہو، اور سائیں کی جو بھی محبت بھری ان کی جو بھی دلی خواہشات ہیں وہ پوری ہوں. اس کے بعد آپ نے جو بات کا سوال کیا ہے، سائیں نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ہمارا واقعی ہمارے کلچر میں یہ چیز پھیلی ہوئی ہے. پبلک بھی ایسی ہے، تو اس پبلک سے جو سرکاری ملازم بنتے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں. تو ان کو چاہیے کہ کم از کم درباروں پہ اپنی جو ہے وہ صفائی کی مینٹیننس بہتر رکھیں. یہ ایک ضروری چیز ہے، کیونکہ آپ کا جو درباروں پہ اور سرکاری اداروں پہ جو امیج آپ بناؤ گے وہ امیج باہر جائے گا، اور وہ اچھا بناؤ گے تو اچھا چلے گا، اگر وہ بہتر نہیں ہوگا تو لوگ اس کے بارے میں بتائیں گے. تو ان کو تھوڑا سا امپروو کرنے کی ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے.